एक एसटीएम ऑफिसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा। बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वह हसनाबाद शहर के पास पहुंची, तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर प्रोसेसजीत अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से किनारे लगाई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? लड़की ने शांत स्वर में कहा, सहेली की शादी में। इंस्पेक्टर ने उसे सिर से पैर तक गलत नजर से देखा। वह हंसते हुए बोला, हेलमेट क्यों नहीं पहना? चालान काटने बरनाली समझ चुकी थी कि बात कानून की नहीं है। का बहाना बनाया गया? उसने कहा। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाया। हमें कानून मत सिखाओ। उसने कांस्टेबल को इशारा किया। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से थप्पड़ मार दिया। बरनाली का सिर घूम गया, लेकिन वह गिरी नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर बोला, इसे थाने ले चलो। कांस्टेबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बरनाली ने हाथ छुड़ाते हुए चेतावनी दी। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसके बाल खींचे गए। फिर भी उसने अपनी पहचान नहीं बताई। पुलिस ने बाइक पर लाठी मारी। उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया। थाने के बाहर बोर्ड दिखा, हसनाबाद थाना। थाने के अंदर सड़ा हुआ सिस्टम सांस ले रहा था। इंस्पेक्टर बोला, आज खास माल आया है। बरनाली चुपचाप सब देख रही थी। झूठा केस लिखने की तैयारी शुरू हुई। उसे हवालात में डाल दिया गया। 2 कैदी उसे हैरानी से देख रहे थे। बरनाली समझ चुकी थी यह सिस्टम कितना सड़ा है। इंस्पेक्टर झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने कहा, सबूत यहां बनाए जाते हैं। बरनाली सब सुन रही थी, लेकिन चुप थी। उसकी चुप्पी तूफान से पहले की शांति थी। अचानक थाने के दरवाजे पर भारी आवाज गूंजी, रुको। दरवाजे पर खड़ा था सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा। उसकी तेज नजर सीधे अंदर की अव्यवस्था पर गई। उसकी नजर हवालात में बंद महिला पर पड़ी। महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। संजय वर्मा ने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर प्रोसेनजित हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर। उसने महिला को सड़क की औरत कहा। संजय वर्मा को शक होने लगा। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? प्रोसेनजित घबराकर झूठ बोलने लगा। संजय ने महिला से नाम पूछा। बरनाली फिर भी चुप रही। इंस्पेक्टर ने मजाक उड़ाया, नाम भी नहीं बता रही। अब संजय पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो। प्रोसेनजित चौंक गया। बरनाली को और अंधेरी कोठरी में डाला गया। वहां बदबू और अंधेरा था। बरनाली ने चारों ओर देखा। वह समझ रही थी कानून सिर्फ कागजों में बचा है। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, बाहर बड़ी सरकारी गाड़ी खड़ी है। प्रोसेनजित चौंक गया। वह बाहर भागा। गाड़ी देखकर उसके होश उड़ गए। कांस्टेबल कांपते हुए बोला, कमिश्नर साहब आए हैं। थाने में तनाव फैल गया। कमिश्नर साहब अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने सीधे प्रोसेनजित से सवाल किया। प्रोसेनजित हकलाने लगा। कमिश्नर ने फाइल उठाकर पढ़ी। उनके माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने कोठरी की ओर देखा। उन्होंने महिला से नाम पूछा। बरनाली ने हल्की मुस्कान दी। उसने कहा, एसडीओ बरनाली सिंह। थाने में सन्नाटा छा गया। प्रोसेनजित के हाथ कांपने लगे। सच्चाई सामने आते ही तूफान शुरू हो गया। कमिश्नर ने गुस्से से इंस्पेक्टर प्रोसेनजित को घूरा। उन्होंने कहा, इतनी हिम्मत कैसे हुई? प्रोसेनजित सफाई देने लगा। संजय वर्मा ने सच्चाई बताई। बरनाली सिंह शांत लेकिन दृढ़ खड़ी थी। बरनाली ने सीधा फैसला सुनाया। उसने कहा, तेरी नौकरी गई। प्रोसेनजित का चेहरा सफेद पड़ गया। हवलदारों को उसे पकड़ने का आदेश मिला। तभी उसने ट्रांसफर ऑर्डर निकाला। वह मुस्कुराते हुए बोला, ये देखो। पूरे थाने में फिर सन्नाटा छा गया। बरनाली ने कागज ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने जांच का आदेश दिया। संजय वर्मा ने रिकॉर्ड चेक किया। ट्रांसफर असली था, लेकिन चार्ज अब तक नहीं सौंपा गया था। बरनाली की आंखों में चमक आई। उसने कहा, अब तेरा ठिकाना लॉकअप होगा। प्रोसेनजित बुरी तरह टूट गया। तभी उसने एक और चाल चली। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। उसने बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा किया। कई चेहरों का रंग उड़ गया। संजय वर्मा ने सबको गौर से देखा। बरनाली बोली,
पूरा थाना साफ होगा, कमिश्नर ने हामी भर दी। पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया। बाहर पत्रकार जमा हो गए। ब्रेकिंग न्यूज वायरल हो गई। तभी एक और बड़ी गाड़ी आई। एसपी साहब बाहर उतरे। उसने चारों ओर देखा। उसने पूछा, यह सब क्या है? बरनाली ने उसकी आंखों में आंखें डाली। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? संजय ने फाइल आगे बढ़ाई। वह फाइल काले कारनामों से भरी थी। एसपी साहब के माथे से पसीना बहने लगा। खेल अब पलट चुका था। कमिश्नर ने बिना देर किए आदेश दिया, एसपी को गिरफ्तार करो। कांस्टेबल आगे बढ़े। एसपी साहब के चेहरे पर डर साफ दिखा। हथकड़ी लगते ही सब स्तब्ध रह गए। पत्रकारों ने कैमरे उठा लिए। पूरे थाने में खलबली मच गई। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची। सीधे आदेश आया, सबको गिरफ्तार करो। पूरे जिले में छापे पड़ने लगे। 40 से ज्यादा पुलिस अफसर गिरफ्तार हुए। 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी पकड़े गए। कुछ नेता भी नहीं बचे। हसनाबाद जिले की हवा बदल गई। अब हर तरफ एक ही नाम था, एसडीओ बरनाली सिंह। उसकी ईमानदारी की चर्चा हर जुबान पर थी। वह महिला जिसने सिस्टम हिला दिया। प्रशासन में नया डर आ गया। अब कोई नहीं कह सकता, मुझे कुछ नहीं होगा। बरनाली का काम पूरा हो चुका था। उसने साबित कर दिया सच की ताकत। अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम बदल सकता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। हर गलत करने वाले के लिए और हर ईमानदार इंसान के लिए उम्मीद। बरनाली सिंह एक नाम नहीं, एक मिसाल। अब अंत की ओर कहानी बढ़ती है। अगर आपने यहां तक देखा है तो एक लाइक जरूर करें। सच का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।